अच्छा, अभी आपने ये सवाल पूछा है कि जो अगर वो कहें कि ये वाला जो पेज है, बैक पे जाते हैं, ये वाला पेज है, इस पे ये वाला मोबाइल नंबर जो आ रहा है, ये मतलब कि उस बंदे का नाम क्यों नहीं आ रहा है ना। तो असल में हम ये जो है ना, ये मोबाइल नंबर जो है ना हम सेशन से निकाल के इधर शो करा रहे हैं। तो हम जो सेशन में मोबाइल नंबर डालते हैं, अगर हम उसका नाम डालते हैं तो हम इधर से नाम निकाल लेंगे। तो उसमें ये फिर ऐसे होगा कि पहले तो हम ये देखेंगे ये वाला कोड कहाँ पे है ना, तो ये होगा व्यू रिजल्ट डॉट पी एच पी पे। तो व्यू रिजल्ट डॉट पी एच पी को वो हमने इधर देखा था, व्यू रिजल्ट डॉट पी एच पी ये वाला। तो इसमें ये वाली लाइन जो है ना वो शो करा रही है, देखें रिजल्ट फॉर, फिर हम इको करवा रहे हैं सेशन के अंदर से जो इंडेक्स है ना मोबाइल नंबर। तो ये हमने स्टोर कब करते हैं, जब हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन इंडेक्स पेज पे होता है, लॉगिन हम इंडेक्स पेज पे करते हैं। तो इंडेक्स पेज पे जब हम करते हैं तो वो आगे फिर क्या करता है कि ये जो है ना रजिस्ट्रेशन क्लास, इसका साइन इन यूजर का जो है ना फंक्शन वो कॉल करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है ना ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, इसका साइन इन यूजर वाला जो होगा ना, उसमें साइन इन का जो सारा लॉजिक है ना वो है, ये देखिए साइन इन। तो इसमें देखिए कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये देखिए लिखा कि हमने कहा कि अगर यूजर का रोल जो है ना एडमिन है, तो ये देखिए ना हम सेशन के अंदर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं यूजर का, मतलब उसका मोबाइल नंबर डालने हैं, जहाँ पे उसका नेम नहीं डाल रहे, ठीक है ना। तो अगर हम ये करेंगे, ये सिलेक्ट जो है ना, ये लिखा है ना कि सिलेक्ट क्या करो, उसका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करो और रोल करो। हम इधर ये भी एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं ना, इस तरह हम कह सकते हैं, और इस तरह बैक टिक्स लगा के ना हम एक तीसरा कॉलम जो है ना हम कहते हैं नेम, तीसरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये नेम सेलेक्ट हो जाएगा फिर हम इधर इधर जो है ना एक यहाँ पे एक और इस तरह की एंट्री बना सकते हैं सेशन की तरह। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे नेम कह के और इधर भी नेम लिख देंगे, करें कर दें। हाँ चलो ये देखिए, फर्ज करें ये है जो इसका, उसका फिर प्रॉपर नेम देखना पड़ेगा। इसका जो है इस टेबल का जो यूजर का टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है यूजर्स, ये अभी है, हाँ इसका फुल नेम है, कॉलम का नेम फुल अंडरस्कोर, हाँ फुल अंडरस्कोर नेम ना, जिस तरह ये है ना नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे FULL फुल अंडरस्कोर NAME नेम, इस तरह लिखेंगे फुल नेम। अच्छा, अभी यहाँ पे जो मोबाइल नंबर था, ठीक है ना, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं FULL फुल अंडरस्कोर, हम इधर भी एक इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी बना, अभी हम सॉरी यूजर में बनाते हैं क्योंकि वो यूजर का नाम दिखा रहा है ना, हम यहाँ पे बनाते हैं यहाँ FULL फुल अंडरस्कोर नेम, ये लिख दिया, और इस इधर मतलब कि मोबाइल की जगह जो है ना हम फुल नेम डाल देते हैं, बस फुल अंडरस्कोर NAME नेम, यहाँ सेव कर दिया। और अभी हम जब निकालेंगे उधर से, ज़ाहिर है जो हमने इधर से डालेंगे वही उधर से निकालना ना व्यू रिजल्ट से, फिर हम यहाँ भी जो है ना अभी फुल नेम निकालेंगे यहाँ से, फुल अंडरस्कोर NAME सेव। अभी हम देखते हैं दोबारा जो है ना इसको, यहाँ पहले तो हमें जाना पड़ेगा इसमें बैक पे, रिफ्रेश करना चाहिए पहले तो लॉग आउट, हाँ लॉग आउट में भी शायद एरर आए, नहीं आई। अच्छा, अभी हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी हम डालते हैं 0, ये वाला था ना, पहले हमने इसका वो स्टोर किया था अभी ऑनलाइन क्विज ऐप, अभी हमने इसका दूसरा स्टोर किया ना नाम। अच्छा, उसने कहा कि अभी index.php वाज नॉट ऑन दिस सर्वर। अच्छा, अभी इसमें क्या गलती हो गई है, ये .php 2 बार नहीं आ गया, हाँ वही ना, इसमें वो हमने कोई ना गलती और की होगी यहाँ पे, ये फुल नेम सही डाला, ये भी रोल था इसी तरह था, ये भी फुल नेम, इधर से हमने फुल नेम, ठीक है, फ्रॉम मेरे मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड इतना, लिमिट इज इक्वल टू इतनी, और हमने कहा इफ रोल उसका यूज़र है तो सेशन के अंदर फुल नेम स्टार्ट करो 0। अच्छा, इसमें ना, और इसको व्यू रिजल्ट्स एरर देखना, देख इसमें ना कोई और भी साथ गड़बड़ होगी, ये भी इंडेक्स का एरर दे रहा है, index.php मतलब एरर दे इंडेक्स पे। अच्छा, इसका एक और इसका ना हेडर फाइल में शायद कोई मसला होगा, ये जो हेडर है ये इसकी हेडर्स यूज़र, इसमें एक आदमी मसला होगा। अभी हम देखते हैं हेडर्स,
हेडर और हेडर यूजर, इसमें कुछ हमने लिखा था अनसेट। हाँ, वो इसको अनसेट करने की ट्राई कर रहा है ना। नहीं, इसको तो ये तो हमने भराया नहीं है उधर, वो हमने ये हमने जो है ना इसको ना अनसेट कर, इसको भी चेक करा ना मोबाइल नंबर को, ये तो हमने उधर क्या भी कर दिया। अभी किधर था ना ये व्यू रिजल्ट्स, इसके अंदर ये असल में एक लॉजिक करने से ना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अभी नहीं, अभी ये तो हो गया ठीक। अभी इसकी वजह से ना अभी रजिस्ट्रेशन हमने ये इंडेक्स जो ना ये गायब कर दिया था पूरा। ये हमें मतलब कि वो भी रहने देना चाहिए था ना, वो भी रहने देते साथ, हाँ, इसको भी कर देते। कॉपी, क्योंकि ये जो ना यहाँ पे ये भी यहाँ भी ये दोनों होने चाहिए, कंट्रोल डी, ये दोनों होने चाहिए। अभी जो है ये था ये वाला था ना, इसको भी हम रिफ्रेश भी करके देख लें फिर भी शायद वैसे बैक पे जाते हैं मेरे साथ। ये तो पुराने वाला मैसेज है। अभी हमने इसको ऑनलाइन क्विज है, तो अभी जो है ना हाँ ये अभी नदीम खान है ना। तो अब ये जरा लॉजिक मुझे समझाएं कि क्या है। ये असल में जो है ना, असल में ये वाला जो है ना इसने प्रॉब्लम किया था ना कि ये मोबाइल नंबर उधर हमने गायब कर दिया था। अगर ये यहाँ पे ये लाइन ही गायब कर दें, ये वाली लाइन भी गायब कर देना, ये तकरीबन यहाँ से लेकर जहाँ तक हेडर में ये सारा कुछ गायब कर दें तो फिर भी एरर नहीं आएगी। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि फिर अगर बंदा जो है ना एडमिन अगर लॉगिन हुआ है तो वो यूज़र का पेज भी खोल सकता है, क्योंकि वो लॉगिन तो हुआ ही है। तो जब यूज़र का पेज खोलेगा तो वो चेक करेगा कि हाँ जी ये बंदा साइन हुआ, इस पर टिकट है। तो ये है कि मज़ीद उसको टिकट चेक करो, टिकट तो है लेकिन मज़ीद चेक करो कि ये एडमिन है या दूसरा है। या लॉग आउट करते हैं ना, ये देखें लॉग आउट करते हैं तो फिर ये भी कह रहा है कि जब लॉग आउट प्रेस करें बटन तो एक तो मोबाइल नंबर जो हमने सेट किया था उसको भी अनसेट करें, तो ये तो हमने सेट ही नहीं किया था, फिर अनसेट कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमने वो जब मोबाइल नंबर तो हमने ऐड कर लिया, साथ हमने नाम भी ऐड कर लिया, तो वहाँ पे अब मोबाइल नंबर नहीं शो हुआ, अब नाम शो हुआ है। हाँ, तो वो दोनों किस वजह से, वो किस लॉजिक, वो हाँ बिल्कुल ऐसे, वो तो बिल्कुल आसान सा है कि हमने इधर से मिटाया ही वो है ना, इधर क्या व्यू रिजल्ट्स है ना ये वाला, इधर हम दोनों चीज़ें भी शो कर सकते हैं। ये जो है ना हमने सिर्फ इको ये कराया ना खुलना, इको हम एक और इको करा दें सेशन के अंदर, वो भी करा देंगे दूसरा, ठीक है वो भी आ जाएगा इधर। मतलब ये जो लाइन है ना, और वो ऐड कहाँ पे किया था, किस पेज पे जाके? वो आमतौर पे जो होता है ना ऐड करते हैं जब भी कोई जेन्युइन से पूछे ना कोई आपसे कि सेशन के वक्त कोई चीज़ डालते कब है, सेशन स्टार्ट कब होता है और डिस्ट्रॉय कब होता है, तो अक्सर इसके दो जवाब होते हैं कि सेशन जो होता है ना ज़्यादातर एप्लीकेशन में लॉगिन के वक्त क्रिएट होता है और लॉग आउट का डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो लॉगिन हम कहाँ पे करते हैं, इंडेक्स पेज पे ना। इंडेक्स पेज पे गए थे तो हमने लॉगिन किया स्टार्ट, तो लॉगिन बटन प्रेस करने के बाद हमने लॉगिन का जो कोड था ना वो रजिस्ट्रेशन क्लास के अंदर साइन इन यूज़र के फंक्शन में लिखा, तो रजिस्ट्रेशन की क्लास जो है ना ये इधर ऊपर ही पड़ी हुई है इधर, तो इसका जो है ना साइन इन फंक्शन जो है ना वो हमने ढूंढना है, वो है ये वाला साइन इन यूज़र। तो इसके अंदर वो लिखा है, ये देखो ये मोबाइल नंबर जो अभी हमने डाला था ना, ये डबल ये एंट्री है यहाँ पे, ये देखो ये लाइन अभी ऐड की फुल नेम में। तो देखिए हमें इधर से भी चेंज और इधर से भी एक और भी चेंज करनी, ये भी ऐड करनी पड़ी लाइन, क्योंकि इधर हमने पहले फुल नेम निकाला ही नहीं था, हमें सिर्फ ये दो कॉलम निकाले थे, ये भी निकाला, इधर डालने के लिए पहले तो इधर भी निकालना पड़ा और फिर इसको लॉग आउट के वक्त भी अनसेट करना पड़ा। तो ये इसका अभी ये कर लेते हैं सेव।